हर एक पहलू को अपने जीवन संघर्ष में रिप्रेजेंट करने वाले इंसानियत की जान पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाहे रिसालत माद में दुरूद व सलाम पेश करते हुए भारत को बुद्धमय बनाने के लिए तथागत बुद्ध के विचारों से भारत के संविधान को संपूर्ण करने वाले विश्व के 6 विद्वानों में प्रथम विद्वान, बिना हथियार उठाए हुए, बिना किसी का एक बूंद खून बहाए हुए, बिना किसी के नीच ऊंच दिखाए हुए, बिना किसी पर हथियार इस्तेमाल किए हुए हजारों हजार साल से संपूर्ण भारतवर्ष में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गुलामी की जंजीरों को काटकर अपने कलम के धार से सबको बराबर का अधिकार दे देने कर और मानव को मानव एक समान जीवन जीने का अवसर प्रदान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही बुद्ध के विचारों पर भारत में शासन करने के लिए अपनी जीवन को अंतिम क्षण तक बुद्धमय भारत बनाने के लिए DS4 बामसेफ एवं बहुजन समाज पार्टी बनाकर युग प्रवर्तक मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करता हूं। साथ ही इन महापुरुषों के विचारों को बहुजन समाज पार्टी के नेत्री अपने अटल फैसलों के एतबार से जाने जाने वाली आयरन लेडी, संघर्ष की देवी, जिंदा देवी सम्मानिया बहन कुमारी मायावती जी की नीति एवं नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए और बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित नेशनल स्टेट कोऑर्डिनेटर और आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित उद्घाटनकर्ता, बिहार में सर्वजन समाज के जो लाचार, गरीब, मजबूर नौजवान जब उन पर राजनीतिक या सामाजिक कोई सामंतवादी या सामंती या प्रशासनिक द्वारा जब उस पर दबाव बनाया जाता है और उसे कोई जगह नहीं मिलती, तो वो छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के लाल अनिल कुमार चौधरी जी के दरवाजा को खटखटाता है और जब ये बेटा अपने खूंटे को गाड़ कर खड़ा हो जाता है तो बड़े से बड़े सामंती वहां से पीछे हो जाते हैं, जो आज हमारे बीच में उद्घाटनकर्ता के रूप में इस मंच पर विराजमान है। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पत्र और आज के इस मुख्य अतिथि, साथ में तमाम, चूंकि हम ज्यादा संबोधन में नाम नहीं लेना चाहेंगे, समय का बड़ा अभाव है, हम सभी सम्मानित अपने नेताओं को और बाबा साहब के सपनों का भारत, उनके संविधान को संपूर्ण आजादी के साथ शासन चलाने वाले भारत को बनाने के लिए और बुद्धमय भारत बनाने के लिए इस मंच पर विराजमान हैं। साथ ही इतनी बड़े पैमाने पर हमारी माँ बहनें मेला को छोड़कर, बाजार को छोड़कर आज पूरे देश में बड़े बड़े मेले लगे हैं। आज बुद्धमय भारत बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी माएँ और वाजिबुल एहतराम आदर सत्कार के हकदार प्यारी प्यारी हमारी माएँ बहनें, आप सबकी इस गौरवमयी उपस्थिति को, साथ ही नौजवान साथियों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस्तकबाल करता हूं, एहतराम करता हूं। बड़ी अदब के साथ आप सभी को जय भीम, आप सभी को सलाम करता हूं। साथ ही बहुत कुछ हमें नहीं कहना है, बस एक बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कोई भी धर्म या कोई भी पंथ अगर उसे स्थापित करना होगा तो उन विचारों को अपने व्यवहार में ढालना होगा। अगर हम उसे व्यवहार में नहीं ढालेंगे तो हम उन विचारों को अपने आने वाले नस्लों के हवाले नहीं कर सकते, आने वाली पीढ़ियों को नहीं दे सकते। मैं मुसलमान हूं, मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूं, मैं बौद्धों की इस महफिल में खड़ा हूं। मैंने भी बुद्ध विचारों को पढ़ा है, बहुत सारी किताबों को हमने अध्ययन किया है। इस्लाम के मैं मौलाना भी हूं और हाफिज भी हूं, मुझे पूरा कुरान याद है। लेकिन जब मैं इस्लाम पढ़ता हूं और जब तथागत बुद्ध का उपदेश पढ़ता हूं, भारत का संविधान पढ़ता हूं, बाबा साहब का संघर्ष पढ़ता हूं, मान्यवर कांशीराम साहब का बयान पढ़ता हूं, तो मुझे यह लगता है कि जो बुद्ध ने 2000 साल पहले आंदोलन चलाया था, इस्लाम उसको दोबारा रिप्रेजेंट करता है दुनिया में। दोनों में कोई अंतर नहीं है। और